सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से राम राम। स्वागत है भाइयों आपका एक बार फिर से अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। तो भाइयों काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, सोचा कि आज अपने किसान भाइयों के लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो टॉपिक जो है ना भाइयों, वो ये है कि इस वर्ष जब 38 गन्ना वैरायटी किसानों का साथ छोड़ रही है, क्योंकि रेड रोट और अत्यधिक बीमारी आने के कारण भाइयों जो 0238 गन्ना वैरायटी है, जो पिछले 10-12 वर्षों से किसानों को 10-15 वर्षों से किसानों को अच्छी पैदावार दे रही थी, लेकिन भाइयों अब आकर के वो गन्ना वैरायटी अत्यधिक रोगों से ग्रसित होने के कारण और रेड रोट मुख्य जो इसकी बीमारी है रेड रोट के कारण अब किसानों का साथ छोड़ रही है। तो किसानों के आगे बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हुई है भाइयों कि कौन सी वैरायटी को लगाएं, कौन सी वैरायटी ना लगाएं जो 38 के जैसी पैदावार किसान भाइयों को दे सके। तो भाइयों समस्या यही है। तो इसी को लेकर के किसानों में नई वैरायटियों के नए बीज की मारामारी हो रही है भाइयों। अब उसी चीज का फायदा उठाने के लिए जो बीज विक्रेता है, तो भाइयों वो हर वैरायटी का रेट काफी महंगा किसान भाइयों को बता रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं किसानों की भी गलती मैं मानता हूं भाइयों, क्योंकि अगर हमें गन्ना वैरायटी की जरूरत है नहीं की, तो भाइयों हम 5 बीघे 1 एकड़ 2 एकड़ के लिए बीज ना ढूंढ के सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 क्विंटल बीज ले और ट्रंच विधि से लगाने का प्रयास अगर हम उसे करें, 1 बीघे में लग जाएगा भाइयों, और अगले वर्ष आपका वही 25 से 30 बीघे जमीन को कवर कर ले। मुद्दे पर आता हूं, जो इस वर्ष गन्ना वैरायटी है ना, वो गन्ना वैरायटी जो मुख्यतः है हमारे शाहजहांपुर सोच संस्थान की वैरायटी है भाइयों, जैसे 13235 उसकी भी काफी चर्चा में रही, पिछले 2-3 वर्षों तक काफी चर्चा में 13235 रही, लेकिन 38 के जितना वेट और पैदावार ना देने के कारण किसान भाइयों के मन में नहीं भाइयों। और ऐसे ही 14201 थी, वो तो बिल्कुल खत्म वैरायटी है भाइयों। ऐसे ही भाइयों 15201 है, 15201 में टनल बहुत है भाई, और टनल होने के कारण ही सोच संस्थान इस वैरायटी को पास करने के बाद भी भाइयों अभी किसानों को बुआने के पक्ष में नहीं है। तो अब बात करते हैं भाइयों जो हमारे प्रदेश से बाहर की वैरायटी है। अच्छा, एक वैरायटी और रहेगी 17231 भाइयों। वो वैरायटी भी किसान को पैदावार देने में इतनी सक्षम नहीं है, क्योंकि बहुत बारीक गन्ना रह जाता भाइयों, ग्रोथ वगैरह भी कम है, तो वेट वगैरह भी कम आएगा। जब गन्ने में मोटाई नहीं होगी ना भाइयों, तो वेट नहीं आएगा। तो अब बात करेंगे भाइयों जो बाहर की वैरायटी है, जैसे महाराष्ट्र की वैरायटी भाइयों हमारे यहाँ मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनलों पर काफी सारी वैरायटी महाराष्ट्र की घूमी फिर रही है, कुछ पंजाब की वैरायटी भी है। तो भाइयों सामान्य वैरायटी बोने की स्थिति में किसान है नहीं है, क्योंकि किसान मजबूर है भाइयों अर्ली गन्ना वैरायटी को बोने के लिए। क्योंकि अगर हम सामान्य गन्ना वैरायटी लगा भी लेते हैं ना भाइयों, तो मिल जो है उसकी पर्ची हमें तीसरे पखवाड़े के बाद देता है, तो तीसरे पखवाड़े तक कैसे बैठा रहेगा किसान, तो यानी कि आधे सीजन में जा करके लगभग पर्ची देता। तो भाइयों सामान्य हम बो नहीं सकते, या रिजेक्ट हम बो नहीं सकते। अब जो सबसे ज़्यादा प्रचलित गन्ना वैरायटी है जो इस समय ट्रेंड में है भाइयों, वो है 11015, CO 11015 और PV 95। ये गन्ना वैरायटी ऐसी वैरायटी भाइयों, इनका सबसे ज़्यादा रोला इस वक्त यूट्यूब चैनल पर है। तो भाइयों अब 11015 और PV 95 ये गन्ना वैरायटी हमें बुआई करनी चाहिए अपने खेतों में या नहीं करनी चाहिए, ये भी एक संशय है। क्योंकि कई किसान भाई बोलते हैं, मैंने और वीडियो भी देखी हैं, अपनी वीडियो में भी कमेंट पढ़े हैं, बहुत सारे किसान भाई ये बोलते हैं कि ये गन्ना वैरायटी रिजेक्ट है। जब रिजेक्ट है तो इसकी बुआई कैसे करें। तो भाइयों रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट सामान्य अर्ली, ये तो चीनी की कितनी चीनी की मात्रा इस गन्ना वैरायटी में है उसके हिसाब से तय होता है ना
के ये अर्ली में रखी जाएगी, सामान्य में रखी जाएगी या रिजेक्ट में रखी जाएगी। एक मानक होता है चीनी का, अगर इतने किलो चीनी आती है 1 क्विंटल गन्ने में तो ये अर्ली में है, इससे इतनी आती है तो ये सामान्य में और रिजेक्ट में। तो रिजेक्ट तो हम इसे कह नहीं सकते भाइयों, क्योंकि इसमें जो है चीनी की मात्रा 0,238 से कहीं ज़्यादा, यानी कि 15 के आसपास है, 15 प्लस के आसपास इसकी अगर चीनी की मात्रा देखी जाए तो रिजेक्ट तो हम इसे बोल नहीं सकते भाइयों। हाँ, ये बोल सकते हैं कि यूपी में ये वैरायटी पास हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो अब पास की बात यह है कि भाइयों अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो अगर आपकी, मैं कहता हूं अगर आपकी मील इसे बुआ रही है, आपकी मील अनुमति दे रही है कि आप 11-0-15 गन्ना वैरायटी को बोले, तो आप अवश्य बोए भाइयों, और ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े, थोड़ा बीज करके बोए भाइयों। क्योंकि इस दौर में अगर मैं बात करूं तो सन 2023 और 24 की अगर मैं बात करूं तो भाइयों आज की डेट में इससे बेहतर कोई वैरायटी है नहीं किसान के लिए जो 0,238 का मुकाबला कर सके या ऐसी पैदावार दे सके 0,238 जैसी या 0,238 से अधिक। कोई वैरायटी ऐसी है नहीं भाइयों। केवल और केवल एक ऐसी वैरायटी है CO 11-0-15, क्योंकि भाइयों गन्ना ठोस है। 1.5 साल का मेरा अनुभव है इस पे, 1.5 से 2 साल का जो मेरा अनुभव है 11-0-15 का गन्ना। सबसे बढ़िया बात तो ये है ठोस है, क्षमता इसके अंदर गन्ने के मोटाई की भी है भाइयों, क्षमता इसके अंदर गन्ने में ग्रोथ की भी है भाइयों, हर तरह से वेट, गन्ना ठोस होने के कारण वेट है भाइयों, और गन्ने की मोटाई तो आती है। जब गन्ना ठोस होगा और मोटा होगा तो वेट अपने आप आएगा निकल करके। और भाइयों मेरे हिसाब से इससे बेहतर वैरायटी कोई भी आज की डेट में 2024 में 11-0-15 से बेहतर वैरायटी कोई है ही नहीं है। ये नंबर 1 वैरायटी मानता हूँ मैं। और भाइयों अगर आपकी मील इसे बुआई करा रही है, अपनी मील से पूछें तो ज़रूर कहीं ना कहीं से आप बीज लें और थोड़ा ही सही अपना बीज कर ले। तो भाइयों मैं आपको थोड़ा सा एक इसके करैक्टर दिखाने का प्रयास करूँगा अभी तक, क्योंकि मैंने नहीं दिखाया है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई मुझसे वीडियो जब कॉल करते हैं मुझे तो ये पूछते हैं माना भाई इसकी पहचान क्या है। तो मैं थोड़ा सा 11-0-15 का आपको पहचान, सबसे पहले इसकी पहचान भाइयों मैं अगर इसकी आँख से करूं तो ये देख रहे हैं आप, लट्टू नुमा आँख है इसकी भाइयों, लट्टू नुमा आँख, यानी कि नीचे से भाइयों बिल्कुल जड़ की तरह और ऊपर से नोक की तरह हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी आप इसकी पहचान अच्छे से कर सकते हैं। और कई किसान भाई कहते हैं ना कि यहाँ से पतला यहाँ से मोटा, ऐसा कुछ नहीं भाइयों, बहुत मामूली सा अंतर आता है यहाँ पर इसका, बाकी बहुत हल्का सा दबाव आता है यहाँ पूरी में बीच में से, बाकी इतना कोई ज़्यादा खास अंतर है नहीं है। ये आँख से आपने इसकी अगर पहचान करोगे तो ये आँख के नीचे एक चीज़ और है भाइयों, ये कान से बने हुए आते हैं इसमें, ये जहाँ मेरी उंगली है ये आँख के नीचे आप देख रहे हो ये कान सा बना हुआ है, जैसे कि इसके नीचे से सपोर्ट हो आँख की। ये इस गन्ना वैरायटी की ये भी एक मुख्य पहचान है। और अगला भाइयों कांटी वाटी इसमें कोई है नहीं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखो कांटी, कहीं कोई कांटी नहीं है, अगला साफ है भाइयों। और जो पत्ती होती ना भाइयों, ये इस पे जैसे हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, ये उतारता हूँ मैं। तो देखिए ये दोनों तरफ कान है, ये जो इसमें है ना भाइयों दोनों तरफ से इसमें ये दिखाता हूँ मैं तोड़ करके आपको वहाँ से। ये जो हमारा डंठल है ये वाली, ये देख रहे हैं ना, इसके दोनों तरफ इधर भी कान है और इधर भी, जैसे हमारे कान होते हैं ना भाइयों, इस तरह से बाहर निकली हुई पत्ती है इसकी। अगर आप पहचान इसकी करना चाहें, बहुत ज़्यादा विशेष कोई पहचान ये नहीं बता सकते हम कि इसकी है, क्योंकि भाइयों कई जगह मैंने देखा है कलर में चेंज आ जाता है। अब कलर से कोई पहचान नहीं होती, कलर भाइयों ज़मीन के हिसाब से अंतर आ जाता है कलर में, क्योंकि कई बार हमने देखा है रेते की ज़मीन में बिल्कुल काला गन्ना हो जाता है और कलर उसमें चेंज हो जाता है, और पक्की मिट्टी का जो गन्ना होता है उसका कलर अलग चेंज हो जाता है भाइयों। तो बढ़िया है भाइयों, ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है भाइयों, ग्रोथ और मोटाई सब कुछ इस गन्ना वैरायटी में है। तो भाइयों इस गन्ना वैरायटी को आप निसंकोच लगा सकते हैं अगर आपकी मील ले रही है, और नहीं भी अगर ले रही है ना मील भाइयों, तो भी आप इसे मैं कहूँगा कि लगाए, ज़्यादा ना थोड़ी लगाए,
क्योंकि हो सकता है अगले साल तक आपकी मील अगर आज नहीं ले रही तो अगले साल लेना शुरू कर दे। अब दूसरी वैरायटी क्या है भाइयों, हमारे दूसरी वैरायटी है PV95, जिसका काफ़ी शोर है आजकल यूट्यूब चैनलों पर। तो भाइयों PV95 की मैं बात करता हूँ। PV95 रिकवरी के ऊपर थोड़ी सी एक संशय बना हुआ है भाइयों। PV95 के रिकवरी मीलें कह रही हैं, मीलों के हिसाब से मील बता रही है कि हमारे हिसाब से रिकवरी कम है। लेकिन भाइयों मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे बराबर का दूसरा प्रदेश है, उन प्रदेशों में अर्ली में ली जा रही है, तो यहाँ रिकवरी में क्या समस्या आ रही है, जबकि वैरायटी भाइयों वो भी बढ़िया है। बस उसमें एक कमी है, वो भी मैं बताऊंगा, और 11015 में क्या कमी है मैं वो भी बताने का प्रयास करूंगा आपको। कमी दोनों की बताऊंगा भाइयों। तो भाइयों PV95 में भी बढ़िया वैरायटी है, आप उसे भी थोड़ा बहुत ज़रूर लगा लें, क्योंकि अगर मील अप्रूवल करती है कि मील कहती है कि लगा लो, तो आपके पास अगर बीज होगा ना भाइयों तो आप उसे बढ़ा सकते हो। अब भाइयों बात करते हैं 11015 PV95 दोनों के कमियों की। तो 11015 की पहले मैं बात करूंगा भाइयों, क्योंकि तो पहले 11015 की अगर मैं बात करूं तो भाइयों इसमें एक समस्या है, थोड़ा सा जवाब टाइट है, और वो भी फरवरी मार्च में, फरवरी के लास्ट में जो गन्ना बोया जाता है और मार्च में, उसमें अगर मार्च के लास्ट में और अप्रैल में आप जाओगे तो वहाँ जमाव टाइट नहीं है, वहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने के कारण जमाव जल्दी आ जाता है भाइयों। और दूसरी कमी है इसमें क्या है भाइयों, इसमें थोड़ा सा गिरने की शिकायत है गन्ने में भाइयों। 11015 में अगर अच्छे से प्रबंध किया जाए भाइयों, ट्रंच विधि में लगाया जाए और बंधाई करवा दी जाए तो फिर नहीं गिरता, फिर खड़ा रहता है ऐसे जैसे ये खड़ा हुआ है भाइयों। तो और PV95 की अब अगर मैं कमी की बात करूं भाइयों, तो PV95 में क्या कमी है, PV95 में ये कमी लगी मुझे भाइयों देखने में कि अंदर से टनल है, यानी कि सोती है उस गन्ने में, यानी कि अगर आप इसे यहाँ से काटोगे तो उसमें सोती मिलेगी आपको, टनल मिलेगी भाइयों आपको। तो उस वजह से मेरा मानना जो है वो ये है कि गन्ना ठोस नहीं कह सकते हम उसे, PV95 ठोस नहीं मैं कह सकता उसे, क्योंकि उसके अंदर टनल है। और अगर किसान उसे छील कर डाल लेगा ना भाइयों तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ छीलने के बाद वजन अगर 1-2 दिन खेत में रह गए तो डाउन जरूर होगा, टनल है। जबकि 11015 में टनल नहीं है, ये गन्ना वैरायटी ठोस है। PV95 में टनल है तो वो गन्ना वैरायटी गिरती नहीं भाइयों, वो सीधा खड़ी रहती है और पैदावार काफ़ी अच्छी है उसकी भी। तो दोनों वैरायटी की ये थी भाइयों आज जो मैंने रिव्यू किया, और आपको कैसा लगा, अगर अच्छी लगी वीडियो तो भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राम राम, धन्यवाद।